अक्सर हम जिन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वही हमें एग्जाम में कई बार परेशान कर देती हैं। हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में मैंने आपको ये बताया टैक्स क्या होता है। टैक्स इनकम पर लगता है और हमें लगता है कि इनकम को तो हम जानते हैं, इनकम क्या होती है, लेकिन इसके आज कुछ ऐसे वेरिएंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ऐसे कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ जहाँ आपको पता चलेगा अच्छा अरे इस इनकम को तो हम इस रूप में जानते ही नहीं थे। मतलब एक छोटी सी बात जो आपको इनकम टैक्स सीखने में बाधा उत्पन्न करती है उसको आज मैं समझाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं योगेंद्र अग्रवाल, एक लीगल एडवाइज़र, आप लोगों को टैक्स की क्लास दे रहा हूँ। आप जानते हैं आज हम इनकम के उसी कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, जब हम इनकम की बात करते हैं, इनकम, तो इनकम का कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा सा है। हमें आम आदमी के रूप में भी अगर किससे पूछोगे तो वो बता देगा इनकम का मतलब हमारे पास जो कुछ आ रहा है, वट एवर वी आर रिसीविंग इज एन इनकम। अगर मैं इसे थोड़ा टेक्निकल बताऊं तो टेक्निकल के रूप में हम दो तरह की इनकम प्राप्त करते हैं। एक तो रेवेन्यू इनकम होती है, एक कैपिटल इनकम होती है। कैपिटल इनकम को हम इनकम टैक्स नहीं लगाते हैं, ये नॉर्मल एक विचार है, सामान्य विचार है, लेकिन इसकी एक्चुअल रियलिटी क्या है वो भी बताऊंगा। हमारी रेवेन्यू इनकम मतलब जो बार बार आए, देसी तरीके से, आसान तरीके से मैं इसे ऐसे बता सकता हूं। अब बात करते हैं हम इनकम जिसको जानते हैं। अच्छा भैया, आप नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब इनकम कमा रहे हैं, टैक्स दे दो। आप बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब आप इनकम कमा रहे हैं, टैक्स दे दो। अच्छा, आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल गया, आप तो इनकम कमा रहे हैं, आप टैक्स दे दो। हम हाउस प्रॉपर्टी, हमने अपनी किराए पर अपना घर दे दिया है, अरे पता नहीं इस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, इसको सोचना पड़ सकता है। हालांकि इसको भी अब जानते हैं लोग कि हाँ ठीक है भाई, हाउस प्रॉपर्टी अगर आप किराए पर देते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा, इनकम है आपकी वहाँ पर। लेकिन कुछ कंसेप्ट जहाँ पर हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि वो इनकम है या नहीं है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, कुछ चीज़ें पढ़ाऊँगा। देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ इनकम। नियम कहता है कि आपकी अगर इनकम की स्पेसिफिक सोर्स नहीं है तो फिर वो इनकम टैक्स में टैक्स नहीं होगी। जैसे मैं लास्ट क्लास में भी आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपको सपोज करिए मार्केट में घूमने गए, वहाँ पर 50 लाख रुपए पड़े पा गए। अब ये जो पैसे पाए आपको, इस पर इनकम टैक्स दिया जाएगा या नहीं? वैसे तो आपकी इनकम है, आम आदमी के रूप में अगर आप देखेंगे तो इनकम है भाई, क्योंकि वो पैसे आपके हैं, आप उन्हें अपने मर्जी से खर्च करेंगे। लेकिन इनकम टैक्स की नज़र में वह इनकम नहीं है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। भारत में हजारों कानून हैं, अब किस कानून में आपके साथ क्या होगा, इन पैसों का क्या ट्रीटमेंट होगा, उतनी लंबी चौड़ी बात तो आपके लिए मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में क्या होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे कोई क्वेश्चन उस पर नहीं कर सकता। आपने अप्रूव कर दिया, मुझे पाए थे, बस इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो गए। एक कॉन्सेप्ट है हमारा, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, लीगल और इलीगल इनकम। हमें कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम कोई लीगल तरीके से इनकम कमाएंगे तो उस पर ही टैक्स लगेगा। तो हमें अगर कोई कहे कि मैंने उसका फला आदमी का मर्डर कर दिया, अब मर्डर कर दिया, 1 करोड़ रुपए मुझे मिले उस मर्डर करने के, तो क्या वह इनकम मेरी इनकम टैक्स के दायरे में आएगी? मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स कहता है कि मैं स्मगलिंग करता हूं। अब स्मगलिंग करना तो गैर कानूनी है, लेकिन उसने स्मगलिंग करके सपोज करिए 5 करोड़ रुपए कमाए, तो क्या उसके 5 करोड़ पर टैक्स लगेगा? वैसे तो देखने में लगता है कि नहीं लगेगा भाई, लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, यू मस्ट बी क्लियर अबाउट इट। कंसेप्ट कहता है कि इन द आई ऑफ लॉ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इनलीगल इनकम।
बोथ टाइप ऑफ इनकम विल बी टैक्स्ड इन द सेम मैनर। आपकी दोनों तरह की इनकम सेम तरीके से टैक्स होंगी इनकम टैक्स में, यानी कि इनकम टैक्स इन दोनों इनकम में फर्क नहीं करता है। हाँ, अगर इसे और थोड़ा सा बीकॉम और बीबीए से बाहर निकल मैं समझाऊं तो आप कह सकते हैं कि जब सीएसीएस में उसे पढ़ते हैं कि क्यों भाई ऐसा है, या कौन से प्रोविज़न है जो पहले से चेंज हो गए हैं। पहले से कुछ प्रोविज़न चेंज हुए हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल पर, आप लोगों के लिए तो बस इतना ही जानना काफ़ी है कि हाँ जी, लीगल और इलीगल इनकम में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों इनकम सेम ही तरीके से टैक्स होंगी। एक और कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो कहता है कि हमारा कोई इनकम रेगुलर आए या इर्रेगुलर आए। अब अगर कोई इनकम हमें रेगुलर आ रही है तो हमें लगता है कि इस पर टैक्स देना चाहिए क्योंकि इनकम है। सपोज करिए आपकी जॉब लग गई, आपकी जॉब लग गई, हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आपको किसी ने कहा कि आज सुबह से शाम तक आपको यहाँ खड़ा होना है, चौकीदारी में, किसी और काम में, या कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, वैसे आप पढ़ते हैं, आप तो स्टूडेंट हैं। सपोज करिए आपने उस दिन 1,000 रुपये कमा लिए। अब आप सोच रहे हैं यार ये क्या है, अब ये 1,000 रुपये हमें टैक्स होएगा क्या इस पर? तो भाई कंसेप्ट क्या है, अगर आप इस इनकम को इनकम टैक्स की नज़र में इनकम बना दें तो टैक्स लगेगा, वरना इस 1,000 रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो भाई अब इसका कंसेप्ट सुन लो। इन द आई ऑफ लॉ ये जरूरी नहीं है कि इनकम रेगुलर आए आपकी। एक बार, केवल एक बार आई हुई रिसिप्ट भी आपके लिए इनकम हो सकती है। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में अभी अभी आपको बताया, यहां आपने जो 1,000 रुपये कमा लिए हैं सुबह से शाम तक, कल कमाएंगे नहीं, कल भी नहीं कमाए थे, अगले साल 2 साल कोई उम्मीद नहीं है कि आप कमाएंगे, फिर भी इस इनकम पर टैक्स लगेगा। मतलब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी इनकम रेगुलर आए। आप एक बार इनकम कमाएं, साल में 2 बार इनकम कमाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द आई ऑफ लॉ दोनों ही इनकम एक सी हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। दोस्तों एक और कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। कई बार हमें पता नहीं चलता है, इनकम टैक्स में जब हम पढ़ रहे होते हैं, सैलरी का चैप्टर अक्सर बच्चों को परेशान करता है। ये कंसेप्ट वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ के लिए काम आएंगे। जैसे मान लीजिए अब आपको आपके एम्प्लॉयर ने सैलरी दी 50,000 रुपये महीने, आपको पता है, पक्का पता है, हाँ टैक्स लगेगा इस पर, और आपको रहने के लिए घर दे दिया, घूमने के लिए गाड़ी दे दी, घर पे गैस खत्म हो गई, गैस का सिलेंडर भिजवा दिया। अब आप कह रहे हैं सर पैसे तो दिए नहीं, रहने के लिए घर ही तो दे दिया, इस पर क्यों टैक्स लगेगा? या आपके घर में सपोज करिए टीवी नहीं है, टीवी भिजवा दिया, वो कह रहे हैं कि चलो भाई टीवी देख लेंगे तुम्हारे बच्चे। अब आप कह रहे हैं सर टीवी तो भिजवाया है, फिर वापस मंगवा लेगा। ऑफिस में एक फर्नीचर पड़ा हुआ है, टेबल चेयर्स पड़ी हुई है कुछ, आपने कहा सर हमारे बच्चे पढ़ लेंगे कुछ दिन, हम आपके एम्प्लॉय हैं, उन्होंने घर पे भिजवा दिया आपके, चलो जी वापस मंगवा लेंगे। अब आपको देखने में तो लगेगा अरे यार ये इन पर टैक्स तो जाना नहीं चाहिए, ये कोई इनकम थोड़ी है हमारी। लेकिन इस शुरुआत में ही आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपकी इनकम है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये क्यों आपकी इनकम है भाई, क्यों इस पर टैक्स देना पड़ेगा? तो उसका कारण केवल इतना सा है कि कॉन्सेप्ट कहता है आपकी इनकम कैश में ही हो ये जरूरी नहीं है। नगद मिलने वाला पैसा ही आपकी इनकम होगी ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपकी इनकम इन काइंड भी हो सकती है, किसी सुविधा के रूप में भी आपकी इनकम हो सकती है और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने
कोई इनकम इन काइंड कमाई है तो भी उस पर टैक्स देना पड़ सकता है। अब दोस्तों यहां इतना पढ़ने के बाद एक चीज क्लियर कर दूं, मैं बार बार एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, टैक्स देना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं टैक्स देना पड़ेगा ही, हो सकता है किसी और प्रोविजन में जाकर माफ कर दिया हो, उस टैक्स को कहीं पर जाकर माफ कर दिया हो। सर एग्जाम्पल क्या है? सपोज करिए आपने कृषि से इनकम कमाई, एग्रीकल्चर इनकम है आपकी, और वैसे तो इनकम है, लेकिन उस एग्रीकल्चर इनकम को एक दूसरे प्रोविजन में जाके माफ किया हुआ है, एग्जेम्प्ट किया हुआ है, नहीं लगेगा टैक्स उस पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि लग नहीं सकता है, इनकम है। तो पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि ये इनकम है या नहीं है, उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि अब इस पर टैक्स लगाएं या नहीं लगाएं। यानी कि एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है, और टैक्स अगर बढ़िया से सीखना है तो उस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, क्वेश्चन मत खेलिए। हाउस प्रॉपर्टी के इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, सैलरी के इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, पीजीबीपी के इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के इतने कर लिए हैं, कर लो और भी 10-20 कर लो, कोई फायदा नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, अगर उसके पीछे की कहानी जानते हैं, तब आपको टैक्स याद होगा, समझ में आएगा। तब उससे आप केवल वही क्वेश्चन नहीं जो आपने अपने हाथ से कर लिए हैं, एग्जाम के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अरे याद रखो भाई, एग्जाम में वही क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपने कर लिए हैं। और पहली वीडियो जिसने अभी तक देखी नहीं है उसको देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा अभी, ठीक है। एक और कंसेप्ट बढ़िया सा आपके साथ डिस्कस करता हूं। कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, तो कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण से हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक होता है पिन मनी। ये क्या कंसेप्ट है? अक्सर पत्नियां, वाइफ्स कैसे काम करती हैं, उनका क्या सिस्टम है। सपोज कीजिए हस्बैंड से उन्होंने 10,000 रुपये लिए घर खर्च के लिए, ठीक है। अब उन्होंने कपड़े जो प्रेस वाला है उसके पैसे दिए, धोबी के और दूध वाले के पैसे दिए, सबके दिए, 6,000 रुपये में काम हो गया। मान लो 4,000 बच गए। अब ये 4-4 हज़ार करके पत्नियां जोड़ लेती हैं। अब जोड़ लिए उन्होंने, गवर्नमेंट की नज़र पड़ती है, अच्छा इतने पैसे जुड़ गए हैं। अब वो पत्नियों से कहें एक साल में तुमने इतने पैसे जोड़ लिए हैं जी, टैक्स लेंगे, तो क्या वो पत्नियां देंगी टैक्स? तो डिसाइड इस बात से होगा कि क्या वो इनकम भी है। अगर वो इनकम हो गया, ये डिसाइड हो गया कि वो इनकम है, इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो इनकम है तो पत्नियों को टैक्स देना पड़ेगा, वरना उन्हें टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, कंसेप्ट ये कहता है कि वो पत्नियों की इनकम नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब अभी 4,000 का तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, वो 4 लाख रुपए महीने भी बचा सकती हैं। उनके हस्बैंड जितना देते हैं उसमें उस तरह से बचा सकती हो। लेकिन कंसेप्ट ये है कि अगर हम कुछ स्पेयर करते हैं, कुछ बचाते हैं, पत्नियां कुछ बचा लेती हैं उस पति की इनकम से जो उन्होंने दिया पैसा घर में खर्च करने के लिए, पत्नियों के हाथ में टैक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे पिन मनी का कंसेप्ट कहते हैं। और पिन मनी का कंसेप्ट ये है कि इसे इनकम नहीं माना जाएगा। और जब इनकम ही नहीं है तो इनकम टैक्स कैसा? क्योंकि ये तो हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, इनकम टैक्स मतलब टैक्स ऑन इनकम। टैक्स लगेगा पर इनकम तो होनी चाहिए। अगर इनकम ही नहीं है तो फिर टैक्स कैसा? ऐसे कई सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन जो ज़्यादा आपको ज़रूरी मुझे लगे कि ये तो बिल्कुल देने ही चाहिए, वो कंसेप्ट मैंने आपको, क्योंकि यहाँ की एक लिमिट भी होती है वीडियोस के जरिए यूट्यूब पे पढ़ाना, कि मैं आपको कम समय में बहुत सारी चीज़ें दूँ। तो दोस्तों इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपके पास रेगुलर वीडियोस पहुंचती रहें और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये तो पक्की सी बात है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, हो सकता है आपके किसी दोस्त की भी मदद हो जाए।